हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्वेयर यूज़ के बारे में। जो कन्वेयर होता है, आप हर जगह देखते हैं जहाँ भी आप काम करते हैं। मैं फुजेरा में काम करने गया था, वहाँ भी कन्वेयर देखा था। उसके ज़रिए वो लोग सोयल या ग्रेवल जो शिफ्ट करते थे, माउंटेन से आता था और शिप के अंदर लोडिंग करके वो लोग सेल करते थे। और भी मैं एलपीजी प्लांट वगैरह में देखा हूँ, बहुत सारा एलपीजी प्लांट में कन्वेयर, जहाँ पे एलपीजी सिलेंडर्स को ऑटोमेटिक फिल होता है और वो कन्वेयर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाके गाड़ियों के अंदर वो लोग लोड करते हैं। एयरपोर्ट में भी आपने कन्वेयर देखा होगा और बहुत सारा मॉल में आपने कन्वेयर देखा होगा। तो कन्वेयर सेफ्टी के बारे में हमें जानकारी चाहिए और एज ए सेफ्टी पर्सन हमें हर चीज़ की जानकारी चाहिए, ताकि हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से हम लोगों की जान कैसे बचा सकते हैं। हाउ विल वी प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम अपकमिंग एनी अनवांटेड इंसिडेंट। कैसे हम लोगों को बचाएं कोई इंसिडेंट होने से। तो यह हमारा फर्स्ट रोल है और हमारा सोशल वर्क भी है। तो आज हम बात करेंगे कन्वेयर के बारे में। तो सबसे पहले हम डू एंड डोंट, ये लॉन्ग टाइम से हमने शुरू किया है, डू एंड डोंट। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जब भी हम उसके नज़दीक रहेंगे तो जो कपड़ा है, बॉडी का कोई पार्ट्स है, हेयर है, ये लूज चीज़ें उससे दूर होनी चाहिए। कोई भी आपका हेयर वगैरह है वो टाइट करना है, लूज क्लोथिंग नहीं हो। बॉडी पार्ट्स वगैरह कोई भी कन्वेयर के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटेंगलमेंट का चांसेज है, उसमें फंसने का चांसेज है। ठीक है, आपको लोकेशन जानना है कि स्टॉप स्टार्ट जो स्विच है वो किधर है, इमरजेंसी स्टॉप स्विच किधर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद से इंस्ट्रक्शन ये देखना है कि जो मैन्युफैक्चरर का इंस्ट्रक्शन है वहाँ हर मशीन के पास लगाया रहता है, कन्वेयर के पास लगाया रहता है। उस मैन्युफैक्चरर का जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप केयरफुली रीड करें। उसमें से रीड करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत सारा आपको प्रिकॉशंस, हजार्ड और जो ड्यूरिंग मेंटेनेंस क्या कौन मेंटेनेंस कर सकते हैं, सारी बातें लिखी होती हैं। तो आप लोग उसको पढ़ें। फिर उसके बाद से आप पीपी में कोई कंप्रोमाइज़ मत करें, जैसे कि हार्ड हैट है, प्रोटेक्टिव ग्लव्स है, शूज़ है, जंप सूट है, सेफ्टी गॉगल्स है, ये सब चीज़ें आप कंप्रोमाइज़ नहीं करें, आपको यूज़ करना है जब भी आप उस लोकेशन में होंगे। सेफ डिस्टेंस, आपको जो इक्विपमेंट वगैरह रनिंग है उससे सेफ डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। और जो भी एम्प्लॉयर होंगे, जो कंपनी होती है नॉर्मली, वो आपको एक इंडक्शन देती है, एक ट्रेनिंग देती है इसके हवाले से, तो आपको उसको फॉलो करना है, ताकि आपका बॉडी का जो कोई भी पार्ट है, कन्वेयर का जो रनिंग कन्वेयर है उससे टच नहीं हो और आपका कोई एक्सीडेंट नहीं हो। आपको ये ध्यान में रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इमरजेंसी स्विच रेड कलर में होगा और आपका जानना बेहद ज़रूरी है कि किस लोकेशन में रखा हुआ है और जहां आप काम कर रहे हैं वहां से कितना सेकंड लगेगा वहां पहुंचने के लिए। ये चीज़ आप ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि वो कहीं भी नॉर्मली जहां इजी एक्सेस होता है वहां पे इमरजेंसी स्विच लगाया जाता है। इमरजेंसी स्विच बहुत टाइप का होता है, मशीन का इमरजेंसी स्विच होगा, फिर प्लांट का इमरजेंसी स्विच होगा, ESDB का इमरजेंसी स्विच होता है। तो आप देख लें कि जो इमरजेंसी स्विच आप काम कर रहे हैं आपका रिलेटेड कौन सा है। ठीक है, कोई भी कन्वेयर में जो है उसमें पासिंग होने के लिए वहाँ पे जो प्रॉपर वे है जो उन्होंने बनाया हुआ है उसी को यूज़ करना है, जंप करके आपको नहीं जाना है। ठीक है, वहाँ पे जो भी होगा वो गार्ड रेल सिस्टम होता है, तो क्रॉस ओवर जो होगा गार्ड रेल सिस्टम होगा, उसके हवाले से आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। कोई भी जो भी कन्वेयर है उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन आपकी तरफ से नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये जानना है कि आप ट्रेंड होना है, आपको आप नॉलेज बना का। इसलिए बोलते हैं किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहले आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल वो लोग देखते हैं कि आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है, आपने कौन सी कंपनी में काम किया है और आपने क्या काम किया है। इससे उनको पता चलता है कि ये बंदा आप
हमारे फील्ड में आने के बाद हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से अच्छा रहेगा और ये कोई एक्सीडेंट होने नहीं देगा। ये अपने आप को बचाएगा और अपने कलीग को भी बचाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अपने आप को रेडी रखना है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी अगर हो गया तो आप किसको इन्फॉर्म करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में चाहिए। तो कोशिश ये रहे कि आप लोग कोई भी कम्युनिकेशन है HSC पर्सन से कम्युनिकेट करें और जो सुपरवाइज़र हैं उनसे भी राय मशवरा करें, क्योंकि हमारा टीम वर्क है। अब डोंट के बारे में बात कर लेते हैं। डोंट क्लाइंब, उसके ऊपर चढ़ना नहीं है, पाँव नहीं रखना है, उसके ऊपर वॉकिंग नहीं करना है, उसके ऊपर रेस्ट नहीं करना है, उसके ऊपर बैठना नहीं है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। कोई भी मॉडिफिकेशन आपको नहीं करना है, क्योंकि आप उसका मैकेनिक नहीं है। और जो भी मैकेनिक आता है उसको हम स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं कि कहाँ से किस जगह से पावर ऑफ करना है। पावर ऑफ करने के बाद लॉकआउट टेकआउट होगा, उसके बाद से उसके अंदर हम उसको परमिशन देते हैं कोई भी मेंटेनेंस काम करने के लिए। ठीक है, ऑपरेटर जो होता है उसे उसका फोकस हमेशा मशीन की तरफ होना चाहिए, कोई दूसरे काम में आपका फोकस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लूज क्लोथिंग वगैरह बिल्कुल नहीं पहनना है और हेयर वगैरह जो भी है उसको टाइट करके रखना है, ताकि आपका हेयर कहीं भी इंटेंगलमेंट नहीं हो, किसी चीज़ में फंसे नहीं है। मशीन को रनिंग नहीं छोड़ना है। आप कहीं जा रहे हैं ब्रेक में तो मशीन को रनिंग कंडीशन में नहीं छोड़ना है जब तक कि उधर कोई भी सुपरविज़न नहीं है। विदाउट सुपरविज़न रनिंग पोजीशन में नहीं छोड़ना है। ओनली प्रोफेशनली ट्रेन जो है वही ऑपरेटर जो है उसको अभी आपको बताया रिपेयर करेगा जो भी है, लेकिन ऑपरेटर उसको असिस्ट करेगा और रिपेयर नहीं करेगा। कभी भी आपको कोई भी कन्वेयर का पार्ट है उसको क्लीनिंग रिपेयरिंग इन सब चीज़ों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है जब तक कि आपके साथ कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं हो। कोई भी कन्वेयर का गार्ड सेफ्टी डिवाइस ये चीज़ें हैं इनको निकालना नहीं है, क्योंकि आप उसका प्रोफेशनल नहीं है। हर आदमी का एक अलग अलग कैटेगरी होता है, कॉम्पिटेंसी लेवल होता है। जैसे मैं HSC का हूँ तो HSC में मैं फुल्ली कॉम्पिटेंट हूँ और फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरीथिंग आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड ट्राइंग टू शेयर विथ ऑल माय फ्रेंड्स। तो मेरी ये तमन्ना होती है कि मैं कुछ नई चीज़ हो तो मैं उसको अडॉप्ट करूं और जो चीज़ मेरे पास अच्छी चीज़ है उसको मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो इसलिए अगर आप इस फील्ड में कन्वेयर के बारे में नहीं जानकारी हो तो टच नहीं करना है। कोई भी कन्वेयर कंट्रोल का है उसको मिस यूज़ भी नहीं करना है। यानी चलो आज मैं थोड़ा सा इमरजेंसी जो कंट्रोल से उसको प्रेस करके चेक करता हूँ, ये आपका काम नहीं है। उसके लिए स्पेशल आदमी रखा गया है। तो ध्यान में रहे, कभी भी आपको इस चीज़ को छुपाना नहीं है कि अगर कोई अनसेफ कंडीशन है कन्वेयर के अंदर तो ध्यान में रहे कि आपको छुपाना नहीं है, आपको बताना है ताकि हम लोग उस पर एक्शन लें। HSC को बताना है, सुपरवाइज़र को बताना है, या आपका जो भी उससे रिलेटेड पर्सन है जो आपका लीड पर्सन है उससे बताना है, ताकि उसके अंदर जो भी अनसेफ कंडीशन है उसको निकाला जाए, उसको ख़त्म किया जाए, ताकि फ्यूचर में किसी भी बंदे के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हो। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ताकि अपने आपके दोस्त भी इसमें मोटिवेट हों, इन्वॉल्व हों, ताकि हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को कुछ मोटिवेशन करें और आप लोग मुझे मोटिवेशन करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।